हाइब्रिडाइजेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने अभी तक आप लोगों को लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर और वीबीटी का जो है डिस्कशन किया था। वीबीटी के अंदर क्या क्या मैंने आपको बता दिया था कि एज पर वीबीटी द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, कौन सा बॉन्ड वीक हुआ, कौन से बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हुई, कौन से बॉन्ड की लेंथ कम हुई, या जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ आफ्टर दी बॉन्डिंग उसमें से उसकी शेप क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसका हमें कोई भी आइडिया वीबीटी के अनुसार नहीं मिल पाता। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम क्या क्या देखेंगे कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, ज्योमेट्री क्या बन रही है, कौन सा बॉन्ड वीक हो रहा है, कौन सा स्ट्रांग हो रहा है, इन सब चीजों का डिस्कशन हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन की एक खास चीज और ये भी है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर इस टॉपिक से आपको भर भर के सवाल मिलने वाले हैं। और आने वाले सभी चैप्टर्स के अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन का यूज तो मिलेगा ही, और ऑर्गेनिक ही नहीं, इनऑर्गेनिक ही नहीं, ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको इस टॉपिक का यूज मिलता रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान से इसे आप लोग पढ़िए और 10 मिनट के अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी इसकी समझ में आ जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल क्या है अपना, CH4। CH4 के अंदर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 9-10 से पढ़ रहे हो भाई आप लोग। इसे क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कहानी क्या हो रही है वीबीटी के अनुसार कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हमें देखना है कि कैसे शेयरिंग हो रही है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना काफी जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये मैं लिख रहा हूं ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2p2, क्योंकि नेट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या वो इस प्रकार से होगा। अब इसको अगर मैं डिब्बे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस तरह से शो कर दिए, और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से होंगे। अब अगर ध्यान से आप देखें तो हो क्या रहा है, इसके पास अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ये केवल 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसको हम ले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा 2p के अंदर। दिस इज आवर 2s, दिस इज 2p। अब ये मूव कर गया तो किस तरह से दिखेगा अपन को, 2s एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो बचा कितना, एक, 2p 2 पहले से थे, एक और आ गया तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अब 2p के अंदर। अब हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन कितने हैं अपने, 4 है। तो चारों हाइड्रोजन को मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ इस प्रकार से, ये मेरा पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 1s1, चारों के यही होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं शो करता हूं यहां पे, दिस इज आवर 1s, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 1s, ये क्या है 2s, और ये क्या है अपना 2p। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार 2s और 1s की ओवरलैपिंग होगी, बाकी 2p और इनके जो 1s आएंगे उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तभी तो 4 नए बॉन्ड बन पाएंगे। तो ये मैंने बना दिया 1s ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम्स। अब इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि 2 तरह की ओवरलैपिंग हो रही है, एक 2s और एक 1s की, और 2p और 1s की। तो इसको मैं 2 कलर के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं। लेट्स से फॉर दिस ओवरलैपिंग मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया आपको, ये हो गई 2s और 1s की ओवरलैपिंग। और इसको कौन से कलर से शो कर देता हूं, येलो कलर से शो कर देता हूं। ये हो गई अपनी दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग। तो अगर इस
इस ओवरलैपिंग के हिसाब से मैं ज्योमेट्री पे आऊं, CH4 की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो देखने वाली बात यह है कि ये हो गया अपना कार्बन, इसके सराउंडिंग में एक 2s और 1s की ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बना, उसको मैं शो कर देता हूं। यहां भी ग्रीन कलर लिया है तो यहां भी मैं ले रहा हूं ग्रीन कलर। दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग बिटवीन 2s एंड 1s। ठीक है, बाकी अदर 3 बॉन्ड जो बन रहे हैं उनको मैं ऑरेंज कलर से शो कर देता हूं। येलो कलर यहां पे लिया तो येलो ही ले लेता हूं। इनमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, किसमें बीच में हो रही है, 2p एंड 1s। और एक खास बात यह है कि क्या ये अपना px है, क्या ये py है, क्या ये pz है। अच्छा, px py pz क्या आपस में 90 डिग्री एंगल पर होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट बॉन्ड, दिस इज सेकंड बॉन्ड और दिस इज थर्ड बॉन्ड। ये आपस में कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। और ये अपना क्या है, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे मैंने शो कर दिया, बाकी दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। इनके बीच की ओवरलैपिंग कैसी है? इनके बीच की ओवरलैपिंग है 2p और 1s की। तो अब आप बताइए वीबीटी के अनुसार जो ये आपको शेप दिख के आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो बॉन्ड है इसका स्ट्रेंथ इस वाले बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल अलग होगी, और इनके बीच की जो एंगल आ रही है 90 डिग्री और इसका एंगल कुछ होगा वो भी अलग ही है। लेकिन ये क्या हुआ अपना, ये है एज पर वीबीटी आवर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। ये क्या हो गया? एज पर वीबीटी दिस इज आवर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। वीबीटी के अनुसार तो हमने ये प्रेडिक्शन दिया, लेकिन यूजिंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी जब CH4 मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व करेंगे तो होता क्या है कि इसका शेप कैसे निकल के आता है? टेट्राहेड्रल। और इसके जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी सभी चीजें, सभी प्रॉपर्टीज, लेट्स से उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड एनर्जी सब कुछ बराबर होगी। और दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल आती है वो कितना आती है? 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशनल फैक्ट। तो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट के अनुसार अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करूं तो कैसा दिख रहा होगा? दिस इज कार्बन एटम और उसके अराउंड 4 बॉन्ड बन रहे होंगे हाइड्रोजन के, कुछ इस प्रकार से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ बराबर है। ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट के अनुसार हमें पता चला। ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशनल फैक्ट। तो अब तो हम फंस गए, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन तो कुछ और बता रहा है, ऑब्जर्वेशनल फैक्ट कुछ और बता रहा है। तो हुआ क्या, जब ये अपनों को जो डिस्कशन में काफी दिक्कतें हुई कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, तो स्लेटर और पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन के एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है वो हम आगे देखेंगे। यहां पे आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो है हमें थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशनल फैक्ट के बीच में काफी समस्याएं आ रही थी। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की हमें, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। यहां पे मैंने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए एक अपने रियल लाइफ का एग्जांपल अपन लेते हैं। लेट्स से कल दिवाली है और आपको एकदम इमरजेंसी के अंदर अर्जेंटली अपने 4 कमरों को रंगना है। समस्या यह है कि जैसे आप दुकानदार के पास पहुंचे, वहां पे उसके पास केवल 4 डिब्बे रंग के हैं, 3 तो एक कलर के हैं और चौथा दूसरा कलर का है। लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। पहला जो कलर उसके पास था, पहले डिब्बे का, वो लाल कलर का था। बाकी के 3 डिब्बे उसके पास येलो रंग के थे। 3 डिब्बे उसके पास येलो रंग के थे। अब आप बताइए, अपने कॉमन सेंस का यूज करके बताइए, क्या अपने घर की रंगाई कुछ इस प्रकार से आप करवा देंगे कि 3 डिब्बे, 3 कमरे आपके येलो रंग के और चौथा कमरा जो है आपका रेड कलर का? बिल्कुल नहीं करेंगे आप ऐसा, क्योंकि देखने में काफी ऑड लगेगा। आप थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करेंगे और क्या करेंगे,
इन सारे कलर्स को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। बचपन में आपने अगर छोटे मोटे प्रैक्टिकल किए हो कलर्स के, तो आपने देखा होगा कि दो कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो एक नया कलर बन जाता है। तो लेट्स से इन दोनों कलर को जब मैंने मिक्स किया तो जो नया कलर बन के आया वो हो गया ऑरेंज। ओके, ये अपना नया कलर बन के आया। क्योंकि आपने 4 डिब्बे कलर की मिक्सिंग करी है, तो क्या आपको 4 नए डिब्बे कलर के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे बोलो मेरे भाई, 4 नए डिब्बे आपको मिल गए। उनका कलर कैसा है? ऑरेंज कलर के आपको 4 नए डिब्बे मिले। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आपने क्या किया, यहां पे एक s और 3 p ऑर्बिटल्स को जब आपस में मिक्स किया तो आपको 4 नए ऑर्बिटल्स मिले। कैसे? यहां देखिए, आपके पास एक s ऑर्बिटल था और 3 क्या था, p ऑर्बिटल थे कि नहीं थे? CH4 मॉलिक्यूल के अंदर मैं बात कर रहा हूं। कार्बन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक S और 3 P को आपने आपस में मिक्स किया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक रेड और 3 येलो को आपस में मिक्स करके आपने क्या बनाया, ऑरेंज बनाया। 4 नए ऑरेंज कलर बनाए। तो इनको मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अगर ध्यान से देखें तो 4 कुछ नई चीजें बनेंगी। वो 4 कुछ नई चीजें क्या है? वो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब इनका नाम आपने क्या रखा? इनका नाम रखा आपने ऑरेंज। इनका नाम हम क्या रखेंगे? क्योंकि ये एक S और 3 P के मिक्सचर से बन रहे हैं, इनका नाम क्या रख देंगे, sp3। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि s ऑर्बिटल आपको पता होगा सर्कुलर शेप का होता है और p कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। तो इनके मिक्सिंग से जो कुछ भी नई चीज बन रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल नया जो बन रहा है, क्या उनके बीच में इनके कैरेक्टर्स होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो कैसे वो दिखेंगे? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि आप तो एक मोटा लोब बना देंगे और एक छोटा लोब बना देंगे। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो ऑर्बिटल्स आप बना रहे हैं एक S और 3 P के मिक्सचर से, इसके अंदर परसेंटेज X कैरेक्टर कितना होगा? तो क्योंकि एक ही S है तो क्या मैं कह सकता हूं कि 25% S होगा और P कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 75%। अच्छा, यहां पे 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो क्या होगा, 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे यहां पे 4 डिब्बे कलर मिक्स हुए, 4 नए डिब्बे बने। तो इनको मैं बना देता हूं कुछ इस प्रकार से, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? और इन सभी के बीच में परसेंटेज S कैरेक्टर 25%, P कैरेक्टर 75। जैसे इनका सब कुछ सिमिलर था, क्या क्या, इनकी डेंसिटी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और सारी तमाम प्रॉपर्टी, इनका कलर, उसी प्रकार से ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनका शेप, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी बॉन्ड एनर्जी सब कुछ सेम होगी। ठीक है, तो अब इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करते हुए अगर मैं CH4 मॉलिक्यूल को बनाऊं तो कैसा दिखेगा, वो ध्यान देने वाली चीज है। तो दिस इज आवर कार्बन एटम लेट्स से, और इसके अराउंड कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 4। कौन कौन से? सारे ही sp3 ही तो हैं। अरे बोलो मेरे भाई, दिस इज आवर फर्स्ट sp3, ये सेकंड sp3, और ये थर्ड sp3, और ये फोर्थ sp3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सारे sp3 के अंदर क्या हो रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेट्स से मैंने यहाँ पे पहला शो कर दिया, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे चौथा। बाकी सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 1s ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। मैं कुछ इस प्रकार से उनको शो कर देता हूं, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं शो कर देता हूं, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या अगर मैं ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज करूं, ये मिक्सिंग का कंसेप्ट यूज करूं और शेप को बनाऊं, तो क्या कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा? तो अभी जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने कि ऑब्जर्वेशनल फैक्ट क्या था, कुछ ऐसा ही बता रहा था। और यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या हम इसको कुछ इसी प्रकार से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो यही क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हो गया।
तो यहां पे क्या हुआ, इनके बीच की बॉन्ड एंगल क्या आ गई 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये क्या है अपना CH4। तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या सीखा कि यहां पे हम मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते हैं और क्या करते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और कैसे ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं, जिनकी एनर्जी या तो सेम रहती है या तो कंपेरेबल रहती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।